हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा की जो वैकेंसी 1800 प्लस पोस्ट की जो वैकेंसी बहुत जल्द जो आने वाला है, उसी के लिए एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा स्पेशल पीटी के लिए यह जो है एक प्रैक्टिस वर्कबुक निकाला गया है। जो कि यह जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो है इसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट जो है इसमें हूबहू जो पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चन 1275 पोस्ट की जो वैकेंसी आया था उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी आधार पर इसमें क्वेश्चन दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज इसका पहला सेट को हम लोग कवर करेंगे, जो कि यह जो सेट जो है 15 सेट 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जो कि यह जो है डेली आपको सुबह 8 बजे कराया जाएगा। जो कि इसका पीडीएफ जो है 1 घंटा पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में दे जाता है। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ लेकर पहले आप लोग बना लिया कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि इस पहले आप बना लेते हैं तो आपको पता चल पाता है कि आपको क्या गलत हो रहा है। उस गलत जो होगा उस आपको कोशिश करना है कि उस क्वेश्चन को रिवीजन उस टॉपिक को करते रहना है, ताकि आगे चल के वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो कि देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो आप सभी कमेंट करते हुए चलिएगा। उससे क्या होगा कि आप सभी का रिवीजन भी होता चलेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो कि आज का पहला क्वेश्चन जो है यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। दिया गया कि शौनक तथा पोमपलाद, जो कि यह जो दिया गया शाखाएं किस वेद से संबंधित है। तो जो वेद जो होता है जो 4 प्रकार का होता है उसमें यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जो 4 वेद होता है उसमें शौनक और पोमपलाद जो था वो किस शाखा का ये संबंधित है। तो यह जो संबंधित जो है अथर्ववेद से। जो कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था कि अथर्ववेद जो दिया गया है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया था। तो इसकी रचना जो है ऋषि जो अर्थवा ऋषि जो थे उनके द्वारा किया गया था। वही ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि औषधि का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो औषधि का उल्लेख जो था ये भी अथर्ववेद में मिलता है। जो कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है कि संस्कृत साहित्य में साहित्यिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो संस्कृत साहित्य में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, संस्कृत साहित्य में जो क्रमबद्ध जो घटना जो है उसको लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो यह किया गया था कल्हड़ के द्वारा। जो कि कल्हड़ की किस पुस्तक में ये किए थे, तो यह जो किए थे राज तरंगिणी में किए थे। जो कि यही क्वेश्चन यहाँ दिए चाणक्य। जो कि चाणक्य जो थे यह जो किस पुस्तक के लेखक थे, तो यह चाणक्य जो थे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। जो कि यह जो राजनीतिक से संबंधित पुस्तक है। वही यहाँ दे पढ़नी। जो कि पढ़नी के द्वारा एक पुस्तक जो है अष्टाध्यायी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पढ़नी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो यह जो लिखा गया वो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है इसको लिखा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है एक मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह मनका बनाने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। जो कि यह मनका बनाने वाला जो कारखाना जो था यह जो प्राप्त जो हुआ है यह हुआ है, पहला दिया लोथल जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। अगला दे चनहुद्रो जो कि यहाँ से भी प्राप्त हुआ है। तथा यहाँ दे कालीबंगा जो कि कालीबंगा से नहीं प्राप्त हुआ है। तो यह लोथर और चनहुद्रो हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से क्या प्राप्त हुआ है, तो लोथल और या कालीबंगा जो है यहाँ से अग्निकुंड, ये भी याद रखिए क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। यह अग्निकुंड जो है यह दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। बाकी यहाँ लोथल और चनहुद्रो से यह मनके बनाने की कारखाना प्राप्त हुआ है। यहीं से याद रखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो इसका खोज जो है 1921 ईस्वी में जो दयाराम साहनी जो थे उनके द्वारा किया गया था। जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया गया है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो यह बौद्ध मठ के जो परंपरा के अनुसार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह स्तूपों को जो विभाजित जो किया गया है यह 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
जो कि ये 5 वर्ग कौन कौन सा है? तो 5 वर्ग में एक अवशेष स्तूप आता है, वस्तु स्तूप आता है, स्मारक स्तूप आता है, और उसके बाद प्रतीकात्मक स्तूप आता है, उसके बाद मन्नत स्तूप आता है। ये 5 प्रकार का स्तूप है, जो कि यह सबसे क्वेश्चन ये भी पूछा है, सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? तो अशोक के द्वारा निर्मित जो स्तूप जो सांची में, जो मध्य प्रदेश के सांची में स्थित है, वह सबसे प्रसिद्ध स्तूप है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब किया गया था? यह स्वतंत्र रूप से बहमनी राज्य की स्थापना जो है 1347 ईस्वी में, जो कि किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया एक महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? तो यह महाराणा प्रताप जो थे, इनकी जो हाथी का नाम जो था, यह जो था राम प्रसाद था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनका घोड़ा का नाम जो था चेतक था। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह महाराणा प्रताप जो थे वो कौन सा युद्ध लड़े थे? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, यह 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखने दिया गया है कि भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुआ था? तो यह भैरोवाल की जो संधि जो हुआ था, यह 20 दिसंबर 1846 ईस्वी में, जो कि यह किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह जो है अंग्रेज और सिखों के मध्य जो संधि जो हुआ था, उसे भैरवाल की संधि के रूप में, जो कि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी को हुआ था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन एक बार बिहार दरोगा का पूछा हुआ है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह जो है यह 1800 जो 45-46 में यह हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा, जो कि ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, यह 1849 ईस्वी में। जब ये प्रथम पूछ दिया तो ये सेकंड भी पूछ सकता है, तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ये यहाँ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया गया है 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा निम्न में से क्या शामिल है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 1911 में जो दिल्ली दरबार जो हुआ था, इसमें घोषणा जो किया गया था वो क्या शामिल है? तो देखते हैं, पहले दे बंगाल विभाजन रद्द किया गया था, जो कि सही है। अगला दे बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाना, जो कि ये भी सही है। अगला दे बिहार राज्य की स्थापना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल हुआ था, जो कि ये भी सही है। तो ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया गया कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सेवा समिति, जो कि इसकी स्थापना जो किया गया था, यह किया गया था हृदय नाथ कुंजरू के द्वारा। जो कि यह कहाँ पे किया गया था? तो यह वर्तमान प्रयागराज, जो कि उस समय इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, तो यह इलाहाबाद या प्रयागराज में यह हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा यह किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है? तो देख लेते हैं। जो पहला जो क्वेश्चन, या पहला ऑप्शन जो दिया गया, यह इधर युद्ध दिया गया है और इधर वर्ष दिया गया है। यह जो दिया गया चौसा का युद्ध, जो कि चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में, जो कि सही है। अगले देख कोलाचेल का युद्ध, जो कि यह 1741, जो कि ये भी सही है। अगले देख खुर्दा का युद्ध, जो कि 1795, जो कि ये भी सही है। अगला देख रूहेला का युद्ध, जो कि यह 1772, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि यह जो युद्ध जो हुआ था वो 1773 या 74, 73 से 74 के बीच में हुआ था। जो कि यह युद्ध जो है अवध के नवाब जो उस समय सुजाऊ दौला जो थे और रोहिलाओ जो थे उनके बीच में ये हुआ था। जो कि इसमें हार किसका हुआ था? तो इसमें रुहेल नाम जो पड़ा है उन्हीं के नाम पे पड़ा है। रोहिलाओ जो थे उन्हीं के नाम पे यह रोहिलाओ का युद्ध पड़ा है, जो कि इनकी हार हो गया था। जो कि इसमें विजय कौन हुए थे? तो इसमें सुजाऊ दौला जो थे, वह अवध के उस समय नवाब थे, वह विजय हुए थे। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि डी नंबर में गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि ऑपरेशन जीरो हावर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन जीरो हावर कब चला था। तो ऑपरेशन जीरो हावर जो है यह 9 अगस्त 1942, याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो हावर, जो कि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार करने के लिए चलाया गया था। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये कस्तूरबा गांधी, जो कि कस्तूरबा गांधी को जो गिरफ्तार करके जो रखा गया था वह आगम खां महल में रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा।
वही यहाँ दे बांकीपुर जेल, जो कि बांकीपुर जेल जो पटना में जो है, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बंदी बना के रखा गया था। तो इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो यह जो कंद विद्रोह जो है, यह जो 1837 ईस्वी में यह उड़ीसा के क्षेत्र में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची जो है, उसमें शांति निकेतन को जो शामिल जो किया गया था, यह 2023 में किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो ये भारतीय शिल्प परिषद जो है, इसका मुख्यालय जो स्थित जो है, यह जो है चेन्नई में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो भारतीय शिल्प परिषद की स्थापना जो है 1964 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिंग गार्ड एंड बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो यह रिंग गार्ड और बैकबोर्ड जो नामक जो शब्द जो है, यह जो है बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि समेकित निर्देशित या प्रेक्षेपात्र जो विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तो यह जो नींव जो रखा गया था, वह इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था। उस समय जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी, इन्हीं के द्वारा यह जो 1983 ईस्वी में यह रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एंडोकाइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन से हैं। तो एंडोकाइनोलॉजी जो शाखा जो है, इसका जनक जो है थॉमस एडिसन है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जल पूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह अर्थव्यवस्था क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यह विद्युत गैस तथा जल पूर्ति जो है, यह जो आता है, यह द्वितीय क्षेत्र में आता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रपति आय की गणना बीकेआर द्वारा किस वर्ष किया गया था। ये वैज्ञानिक आधार पर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि यही क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया गया था, तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय जो आय की गणना जो किया गया था, वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था, तो 1867 और 68 में किया गया था। इसका जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैज्ञानिक आधार पे, तो वैज्ञानिक आधार पे जो है यह 1931 ईस्वी में यह किया गया था। जो कि यह किसके द्वारा, तो यह BKR राव के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आप सभी याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो कि यह जो सीमा जो है, यह 100% जो है वो पेंशन के क्षेत्र में नहीं है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य में क्या शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है क्या शामिल नहीं है। तो पहला दिया है अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियां पैदा करना, जो कि सही है। अगले ढांचागत सुविधा विकसित करना, जो कि ये भी सही है। अगला दे विदेशी स्रोतों से निवेश को बढ़ाना, जो कि ये भी सही है। तथा अगला दे 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना, जो कि यह जो है इसमें इसका उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो इसमें यह जो क्वेश्चन है पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में जो स्वीकार जो किया गया था, यह सुरेश तेंदुलकर समिति के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इसका गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो है 2005 में किया गया था, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 2009 में प्रस्तुत किया था। यह जो समिति जो था रिपोर्ट अपना प्रस्तुत जो है 2009 में किया था, लेकिन गठन जो किया गया था 2005 में। इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिया गया है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 का मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो 76वां जो गणतंत्र दिवस समारोह जो 2025 में जो हुआ था, इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यह प्रावो सोबियांतो जो थे यह शामिल हुए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुआ है।
तो 33वां यहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यह जो भारत को कुल पदक जो प्राप्त जो हुआ है, यह 6 पदक हुआ है, जो कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो है पेरिस में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, तो यह केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? यह 2024 के अनुसार जो जीडीपी का यह प्रतिशत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है 1.8%। इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? तो यह जो मनरेगा हेतु जो बजट जो आवंटित जो किया गया है, यह 86,000 करोड़ किया गया है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो यह मोहन चरण मांझी जो नियुक्त जो हुए हैं, यह उड़ीसा सरकार के उड़ीसा राज्य के। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 24वें एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 24वें जो एशियो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया था, वह कजाकिस्तान में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्तमान में एशियो में कुल कितने देश शामिल है? तो एशियो में कुल वर्तमान में 10 देश शामिल है। जो कि इसमें नया देश कौन सा शामिल हुआ है? तो नया देश जो शामिल हुआ है, वह जो शामिल हुआ है बेलारूस हुआ है। जो कि इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्न में से रुद्रम एक क्या है? यह जो रुद्रम एक जो है, यह एक मिसाइल है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि भारत में हाल ही में अपनी स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल प्रशिक्षण जो किया है, जो कि किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो इसका निर्माण जो है डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जो है, इसमें भारत का स्थान 159 है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही 2023 में कितना था? तो 2023 का अगर क्वेश्चन पूछ देगा, तो यह जो है 2023 में 161 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है? यह 2024 में जो भारत रत्न जो दिया गया 5 व्यक्तियों को दिया गया। जो कि 5 व्यक्ति कौन कौन है? तो ये नाम भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। क्योंकि यह जो है हाल ही में बहुत चर्चा में था और पहली बार जो है इतने एक साल में इतने व्यक्तियों को यह दिया गया है। इस वजह से भी यह बहुत चर्चा में है। तो इस वजह से आप पांचों लोगों का आप लोग नाम याद रखिएगा। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन और पी.वी. नरसिम्हा राव को, यह 5 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो ये पांचों नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया है? तो ये 2025 में जो पद्म पुरस्कार जो दिए जाने की घोषणा जो किया गया है 139 लोगों को। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो यह संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा जो किया गया है, यह किया गया 25 जून को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक होपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह होपेक्स क्वेश्चन होपेक्स पूछ रहा है, जो कि यह जो भारत और मिस्र के बीच में यह किया जाता है। जो कि यह हाल ही में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 2024 में यह आयोजन किया गया था जून में, तो यह कहाँ पे किया गया था? तो यह मिस्र में इसका आयोजन किया गया था। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया कि 34वां ब्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह 24वां ब्यास सम्मान 2024 जो प्रदान जो किया गया है, यह किया गया सूर्या बाला को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बी पार्ट ऑफ द प्लान, यह जो थीम जो है, यह थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान, यह जो थीम जो था, यह हाल ही में जो यह विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में, यह विश्व जैव विविधता दिवस जब मनाया गया था, जो कि कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। जो कि इसी का थीम जो है बी पार्ट ऑफ द प्लान है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यहीं पे याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह 8 मई को मनाया जाता है। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है।
वह यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन दिया है कि विश्व पृथ्वी दिवस, जो कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट आप लोग याद रखिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में ज्यादातर पूछा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो यह अंबाजी व्हाइट मार्बल जो जीआई टैग जो दिया गया है, यह गुजरात का है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 18वीं वन स्थित रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 के तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह जो वृद्धि जो दर्ज जो किया गया यह 1445 वर्ग किलोमीटर। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंज राय पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। तो ये नंजरायन जो पक्षी अभ्यारण्य जो है इसका संबंध जो है तमिलनाडु से है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि यह चर्चा में जो है यह 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया था। इस वजह से ये चर्चा में है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देख दिया गया है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। तो ये चंद्रयान 4 का जो प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो रखा गया है ये 2028 तक। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यह जो 96वां जो ऑस्कर अवार्ड 2024 जो है इसमें जो फिल्म क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है यह दिया गया ओपेनहाइमर को। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो लॉस एंजल्स में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन थे। तो यह सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अवार्ड जो दिया गया है यह क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है। ये भी याद रखे क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया है। यह जो विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की जो शुरुआत जो किया गया वह झारखंड में किया गया। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाता है। क्या हिंदी से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इस वजह से इसमें हिंदी भी क्वेश्चन शामिल किया गया है। तो यह सार्थक खंड वाले जो शब्द जो होता है इसमें जो इसे कहा जाता है यौगिक। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इत्यादि का संधि विच्छेद जो जगह इति प्लस आदि होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो यहाँ जो पाप और पुण्य जो है इसमें समास क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें जो हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो हथेली पर सरसों नहीं जमती यह जो मुहावरा जो हो जाएगा यह जो है काम के लिए समय चाहिए। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखते हैं यहाँ जो वाक्य जो दिया गया इसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला दे एक एक वाक्य आपके तले हुए हैं, तुले हुए हैं, तथा अगला दिया है आपका एक एक वाक्य तुला हुआ है। तथा अगला देख लेते हैं जो दिया है कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। तो यह जो 3 नंबर में जो दिया गया इसमें शुद्ध दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि अगला जो क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश से क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछा गया था, तो इसमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया है। तो दिया है यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो दिया है कि आर यू रियली डिसऑर्डर, इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला देखते हैं 49 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा यह बी नंबर हो जाएगा। यहाँ अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना है तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ जो बताना है आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो यहाँ दिया है गॉर्गियस, जो कि गॉर्गियस का अर्थ होता है शानदार होता है। तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा वो प्लेन हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है एक निम्नलिखित में से किस अधिनियम का एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कहा जाता है यह भारत सरकार अधिनियम 1858 को कहा जाता है, जो कि इसी अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन को अपने अंतर्गत ले लिया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते दिए है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे।
ये अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो थे वो AC मुखर्जी थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम यहाँ दिए है JB कृपलानी, जो कि JB कृपलानी जो थे यह मौलिक अधिकार के उप समिति जो था उसके अध्यक्ष थे। वही क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अलादी कृष्ण स्वामी, जो कि यह कौन थे, तो यह जो थे साख समिति के यह अध्यक्ष थे। ये याद रखे क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। यह जो न्याय के तत्वों को जो लिया गया है वो किसके संविधान से लिया गया है, तो यह रूस के क्रांति जो है, रूस की क्रांति जो 1917 में जो हुआ था उससे लिया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो यह जो बाध्य नहीं किया जाएगा, यह जो कहा गया यह अनुच्छेद 20 के 3 में कहा गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण मतलब अलग करने का या उल्लेख वर्णित है। या न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथक्करण का जो चर्चा जो किया गया है, यह किया गया अनुच्छेद 50 में किया गया। जो कि अनुच्छेद 50 किसके अंतर्गत आता है, तो यह जो आता है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि भारत में संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है, तो पहला दे मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त करना चाहिए, जो कि सही है। अगला देश संसद के सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करता है, जो कि यह भी सही है। अगला देश संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार का प्रावधान है, जो कि यह भी सही है। अगला देश मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। तो डी नंबर में गलत है, इसमें गलत वाला ही बताना है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ सचिवालय के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया इसमें सही वाला बताना है। तो यह दिया गया सरकार से स्वतंत्र है, जो कि यह जो दिया गया सही है। अगला देश संसदीय कार्य मंत्री का अधीन है, जो कि गलत है। अगला देश राष्ट्रपति के अधीन है, जो कि यह भी गलत है। अगला सर्वोच्च न्यायालय का अधीन है, जो कि यह भी गलत है। जो कि यह सचिवालय जो है सरकार से स्वतंत्र है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो देखते हैं यहाँ सूची 1 दिया और सूची 2 दिया गया है। तो दिया एक लोक लेखा समिति, जो कि लोक लेखा समिति जो है यह जो होता है स्टैंडिंग समिति, सॉरी यह जो होता है एक वित्तीय समिति होता है, तो यह एक हो जाएगा। तथा अगला देखिए विभागीय समिति, जो कि विभागीय समिति जो होता है यह स्टैंडिंग समिति होता है, तो यह 4 हो जाएगा। अगला देखिए याचिका समिति, जो कि याचिका समिति जो होता है यह जो होता है कार्यकारिणी समिति होता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला दे स्कॉट मार्केट एक स्कैम संयुक्त समिति, जो कि यह जो है यह तदर्थ समिति, तो यह 3 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जाएगा 1 4 2 3 हो जाएगा, जो कि 1 4 2 3 जो है यह किस में दिया, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया। इसका आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। तो देख लेते हैं यहाँ नहीं जोड़ने वाला बता रहा है। तो यह सबसे पहले तो जान लेते हैं कि मूल संविधान जो था उसमें कुल कितनी भाषा शामिल था। तो मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय उसमें कुल 14 भाषा शामिल था, जो कि अभी वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में जो है 22 भाषा है। जो कि भाषा से संबंधित जो है अभी तक संविधान में कुल 3 बार संशोधन किया गया है। जो कि यह 3 बार जो किया गया वो कब कब किया गया है, तो पहली बार जो है 21वां संवैधानिक संशोधन किया गया था, जो कि 21वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को उसमें शामिल किया गया था। वही अगली बार जो संशोधन जो इसमें किया गया था वो 71वां संवैधानिक संशोधन जो है यह 1992 ईस्वी में किया गया था, जो कि उस समय इसमें 3 भाषा को शामिल किया गया था। जो कि यह 3 भाषा कौन सा था, तो इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। नमक करके याद रखे, नमक से याद हो जाएगा, न से नेपाली हो जाएगा, और म से मणिपुरी और क से कोंकणी, ये तीनों जरूर याद रखे क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 दिया गया है, जो कि यह जो है इसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली शामिल है, बाकी मणि जो यहाँ कश्मीरी जो है यह शामिल नहीं है। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। वही अगली बार फिर इसमें संशोधन जो किया गया था, तो इसमें कब किया गया था, तो 92वां संवैधानिक संशोधन जो है यह 2003 में किया गया था। जो कि 2003 में जब संशोधन जो किया गया था
तो इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को इसमें शामिल किया गया था, जो कि वर्तमान में कुल कितना हो गया, तो वर्तमान में जो है 22 भाषा इसमें शामिल है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों के अनुशंसा करता है। तो केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए जो मापदंडों का अनुशंसा जो करता है या वित्त आयोग करता है, जो कि वित्त आयोग की चर्चा कहाँ पे किया गया है, तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में किया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक भूविज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है। तो ये भूविज्ञानिक समय के सबसे बड़े जो खंड जो है, इसे जो है इओन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जो दिया है, एक निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है चट्टान से जो नहीं बना है उसके बारे में बताना है। तो पहले देख शनि, जो कि शनि जो है यह जो चट्टान से नहीं बना है, बाकी बुध, शुक्र और मंगल जो है यह चट्टान से बना हुआ है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, जो दिया है कि एशिया में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। तो यह एशिया में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश जो है वह सिंगापुर है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र जो है यह जो है नेफोस्कोप कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो देखते हैं, पहला जो दिया है, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई मरुस्थल नहीं है, जो कि सही दिया गया है। जो कि अगला है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, जो कि ये भी सही है। जो कि अगला है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इनमें से कोई भी जो है वो गलत नहीं दिया गया, तो इसमें इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में कौन सा नहीं है। तो दिया गया है काराकोरम, जो कि ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला दे अघील, जो कि अघील जो है यह लद्दाख में स्थित है। तो अघील और वहीं पे एक जोजिला दर्रा है, लद्दाख में स्थित जोजिला दर्रा, अघील दर्रा, यह सब जो है लद्दाख में स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में नहीं स्थित है। फिर अगला दे पीर पंजाल, जो कि ये भी जम्मू कश्मीर में है। अगला जो दिया है बनिहाल, जो कि बनिहाल जो है ये भी जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसमें नहीं वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो सिंधु नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया। तो पहला दिया, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। जो कि यह जो दिया गया, जो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जो है, जो सही दिया गया है। जो कि अगला जो दिया गया है, जो दिया है कि NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, जो कि ये भी सही है। अगले, राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, जो कि ये भी सही है। तो ये तीनों सही दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा, इनमें से सभी सही दिया गया है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जो नीरी जो है, जिसे शॉर्ट में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे शॉर्ट में नीरी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1958 इसमें, जो कि कहाँ पे किया गया था, तो यह जो किया गया था नागपुर में किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि इसकी और शाखा कहाँ पे है, तो इसकी जो है 5 क्षेत्रीय शाखा है। जो कि ये पांचों जगह आप लोग याद रखिए, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। तो ये 5 क्षेत्रीय जो प्रयोगशाला जो इसका स्थित जो है वो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और हैदराबाद में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक वन्य जीव अभ्यारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि इसकी सर्वाधिक संख्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है यह अंडमान और निकोबार में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो निम्नलिखित में से कौन सा है। या जीवित मानव शरीर क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाना है। तो यहाँ दिए कैल्शियम, जो कि यह पाया जाता है। अगले दिन मैग्नीज, जो कि मैग्नीज जो है यह बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का तरंग प्रकृति के खोज किसके द्वारा किया गया था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति की खोज जो किया गया था, यह किया गया था डी ब्रोगली के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता जो होता है वह जो होता है वो घटती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। या निलंबन में जो परिक्षेपित कण जो होता है इसका आकार जो होता है 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो यह लिमोनाइट जो है यह जो धातु क्वेश्चन पूछ रहा है किस धातु का अयस्क है, यह जो है लोहा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। यह रोमन विट्रोल जो कहा जाता है यह कहा जाता है हरा कशिश को कहा जाता है। यहीं पे याद रखिएगा हरा कशिश को ही और किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है Fe(SO4)*7H2 होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से आप सभी इसका रासायनिक सूत्र भी जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ दिया नीला थोथा है, जो कि नीला थोथा जो होता है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कॉपर सल्फेट कहा जाता है। जो कि इसे तूतिया भी कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CuSO4*5H2 होता है। फिर यहाँ दे लाल थोथा, जो कि लाल थोथा जो होता है इसे कोबाल्ट सल्फेट कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र जो होता है COSO4*7H2 होता है। फिर यहाँ दिया उजला थोथा, जो कि उजला थोथा जो है इसी को जिंक सल्फेट कहा जाता है। जो कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जिंक सल्फेट जो होता है इसका रासायनिक सूत्र ZnSO4*7H2 होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये रासायनिक सूत्र जो है बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था रोमन ब्रिटोल, जो कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा हरा कशिश हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। तो ये नोबेल का तेल जो कहा जाता है वह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। यहाँ बताना है आपको सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ऑक्सीडाइजिंग जो एलिमेंट जो है इसमें कौन सा है। तो यह जो हो जाएगा वो फ्लोरीन जो दिया गया इसमें सबसे जो प्रबल हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो जीव द्रव सिद्धांत जो है इसके प्रवर्तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो माना जाता है वो हर्ट विंग को माना जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो यहाँ जो सही वाला बताना है, तो देखते हैं यहाँ कौन सा सही दिया है। तो पहले देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होता है। जो कि यह जो दिया गया है सही दिया गया है। अगला दे यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है। जो कि यह दिया गया गलत दिया गया है। अगला दे प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। जो कि ये भी गलत दिया गया है। तो इसमें का जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। ये कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो कहा जाता है वो गोल्जी काय को कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन की कार्य की इकाई को जो कहा जाता है यह कहा जाता है सिस्ट्रॉन कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है। तो जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो है 19:81 होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है जीव द्रव को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है लिटिल लीफ जो नींबू में जो रोग जो होता है यह जो होता है वो तांबा के कमी से होता है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो जल में पाए जाने वाले जो जंतु जो है यह जो पेरिफेरा संघ जो होता है उसके होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग की प्राणी है। तो मेढक जो होता है वो एम्फीबियन वर्ग का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। तो यह जो फल और फूलों का जो उत्पादन जो किया जाता है वो जिब्रेलिन्स के छिड़काव से। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा।
जो कि यह जो हार्मोन जो होता है वो बौने पौधों को लंबा कर देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें पहले दे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश आवश्यक है, जो कि सही है। अगले प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है, जो कि यह भी सही है। अगला जो दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, जो कि ये भी सही है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा सभी सही है, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया। तो देख लेते हैं यहाँ जो कथन दिया है इसमें सही कौन सा दिया गया है। तो पहले दे दाब, जो कि प्रेशर जो होता है यह अदिश राशि होता है, जो कि सही है। अगला देख लेते हैं, दिया है कार्य के बीमीय सूत्र जो होता है ml2T-2 होता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तथा अगला जो दिया है, विस्थापन घनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, जो कि यह जो गलत दिया गया, यह शून्य भी हो सकता है। अगला दिया है, समतल कोण का एसआई मात्रक स्टेडियम होता है, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि समतल कोण जो होता है इसका एसआई मात्रक जो होता है रेडियन होता है। तो ये 3 और 4 जो दिया गया गलत दिया गया, बाकी 1 और 2 सही दिया गया। तो 1 और 2 किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है। तो घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि भू अस्थायी उपग्रह जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो कि सही है। अगला दे इसका परिणाम परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, जो कि ये भी सही है। तथा इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड होता है, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया है। जो कि अगला दिया है, इस उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत वाला बताना है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं यहाँ जो सही बताना है। तो पहले एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेसेंड्रो बोल्टा ने किया था, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला दे जब समानांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, जो कि सही है। अगला दे जब समानांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें 2 और 3 जो है सही दिया गया, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो जो सरल सूक्ष्मदर्शी जो है इसका आवर्धन क्षमता जो होता है यह जो होता है वह एम इक्वल टू 1 प्लस डी बटा में एफ होता है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 में यंत्र दिया गया और सूची 2 में माप दिया गया है। तो देख लेते हैं यहाँ क्या हो जाएगा। तो पहला दे इंटरफेरोमीटर, जो कि यह जो हो जाएगा यह समतल ध्रुवकीर्णी प्रकाश का घूर्णन, इसका एस हो जाएगा। अगला दे पोटेशियोमीटर, जो कि पोटेशियोमीटर जो होता है यह विद्युत विभवांतर होता है, तो यह क्यू हो जाएगा। तथा यहाँ दे कैलोरीमीटर, जो कि कैलोरीमीटर जो होता है यह जो होता है वह विशिष्ट ऊष्मा क्षमता होता है, तो यह आर हो जाएगा। तथा यहाँ दे रूलर, जो कि रूलर जो हो जाएगा यह लंबाई, तो यह पी हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा यह हो जाएगा या एस उसके बाद क्यू उसके बाद आर उसके बाद पी हो जाएगा। तो एस क्यू आर पी जो कि यह किस में दिया गया है, तो एस क्यू आर पी जो दिया गया वह डी में दिया गया, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है। तो यह जो जगह उसे परावर्तन कहा जाता है, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और इस सेट में आपका कितना नंबर आता है वो भी आप सभी कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है आप सभी जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।